हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं हार्ट के एक नए टॉपिक के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज डिवाइड टू इनटू टू पार्ट। तो आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड जो किया गया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला है द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये किसको कंसिस्ट करता है? ये हार्ट में जो सर्कुलेशन होता है वो हमारी ब्लड वेसल्स पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। तो ये हमारा जब हार्ट जो एक्शन लेता है या पंपिंग उसके अंदर होती है तो ब्लड वेसल्स के द्वारा ये सर्कुलेशन जो है ये हमारा कंप्लीट किया जाता है। तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। दूसरा हमारा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो क्या करेगा, जो लिम्फ नोड होती है, लिम्फ वेसल्स होती है, उसके थ्रू हमारे लिम्फ को फ्लो कराता है। तो ये हमारे टू जो है ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंडर हमारे आते हैं। दूसरा इन्होंने बताया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट इन सेपरेटेड सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। तो इन्होंने बताया जो सर्कुलेशन सिस्टम हमारा जो ब्लड के का जो सर्कुलेशन सिस्टम होता है हार्ट के अंदर वो अलग सिस्टम होता है हमारा। तो उसमें ब्लड वेसल्स काम करती है। ब्लड वेसल्स हमारी कौन सी काम करती है? द पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो हम देखेंगे कि ये दोनों सर्कुलेशन कौन से हैं। जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो हार्ट के अंदर होता है और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है। तो आइए आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी, और जो हमारा डायग्राम है उसके थ्रू हम समझेंगे कि हमारे जो सर्कुलेशन है वे कैसे काम करते हैं और ये सर्कुलेट कहाँ कहाँ ब्लड को हमारे कराते हैं। अब हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में कि ब्लड वेसल्स होती है क्या। फ्रॉम द हार्ट ब्लड इज पम्प्ड इनटू द बॉडीज। तो ये जो हमारा जो हार्ट जो पंप करता है तो ये हमारा क्या करता है, पंप करके ये बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, यानी कि ब्लड को बॉडी के अंदर भेजता है। इट पास थ्रू द ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स के द्वारा ही पास किया जाता है। हमारा ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। दिस ब्लड वेसल्स वेरी इन स्ट्रक्चर, साइज एंड फंक्शन। और हर ब्लड वेसल्स जो है वो साइज फंक्शन जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग टाइप का होता है, यानी कि अलग अलग वेरी करता है। दिस वेसल्स आर द सेवरल टाइप। तो हमारी जो वेसल्स होती है वो किस किस टाइप की होती है? आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स। तो हमारी जो आर्टरी होती है वो प्योर ब्लड की सप्लाई करती है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेट ब्लड देती है। और उसकी जो ब्रांचेज होती है उसको आर्टरियोल्स बोला जाता है। उसकी भी जो और छोटी छोटी जो ब्रांचेज होती है उसको कैपिलरीज बोला जाता है। ठीक है, तो फिर आगे जो हमारे ब्लड को वापस कैरी करके लेकर के आते हैं डीऑक्सीजनेट, जो वेस्ट मटेरियल वाला जो हमारा ब्लड होता है उसको वापस लेकर के जो आती है। ठीक है, डीऑक्सीजनेट जब ब्लड हो जाता है तो उसको हमारी वेन जो है वो बॉडी से कैरी करके लाती है, उसको वेन बोलते हैं। और वेन की जो ब्रांचेस होती हैं वो हमारी वेन्यूल्स बोली जाती है, यानी कि वेन होती है उसकी ब्रांचेस वेन्यूल्स बोली जाएंगी, और उसकी भी जो छोटी शाखाएं होती है वो हमारी कैपिलरीज बोली जाती हैं। ठीक है, तो तीन टाइप की आर्टरी, आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज, ये तीन टाइप की जो वेसल्स होती हैं ये हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराने और कैरी करने में हेल्प करती हैं। आइए अब हम जानते हैं आर्टरी और आर्ट्रियोल्स के बारे में। यानी कि अब हम पता करते हैं कि भाई जो हमारी आर्टरी और वेन्स होती हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर कौन कौन सी लेयर और कैसे कैसे पाई जाती है। क्योंकि हमने हार्ट के अंदर पाई जाने वाली लेयर अभी तक पढ़ी है। अब हम जिन ब्लड वेसल्स के अंदर से हमारा ब्लड कैरी करता है और सप्लाई होता है उस ब्लड वेसल्स के अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जाती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स टॉकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड द वेन ब्रिंग ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। तो इन्होंने बताया कि जो आर्टरी होती है वो क्या करती है, वो जो हमारा ब्लड होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को लेकर के जाती है, और जो वेन होती है वो हार्ट तक ब्लड को लेकर के आती है। ठीक है, द वॉल्स ऑन द आर्टरीज एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर। तो हमारी आर्टरी है और वेन्स है, दोनों में थ्री लेयर पाई जाती है। तो कौन सी? सबसे पहले तुनिका, इटिमा। तो तुनिका में क्या पाया जाता है? ये अंदर की लेयर हमारी होती है और ये स्मूथ लाइनिंग इसकी होती है। ठीक है, तो बहुत ही स्मूथ ही अंदर से होती है, और सबसे अंदर वाली ये होती है हमारी तुनिका मीडिया। तो ये क्या होती है? ये हमारी मिडल लेयर होती है, और ये क्या करती है? ये अलाउ करती है सेक्रेशंस को और डायलेशंस ऑफ वेसल्स। तो हमारी किसी प्रकार से हमारी जो सेक्रेशंस होता है हमारी वेसल्स के अंदर, या फिर डायलेशन होता है, डायलेशन इन द सेंस कॉन्ट्रैक्शंस और डायलेशन जो हमारी वेसल्स के अंदर होता है, यानी कि वेसल्स के अंदर ज्यादा ब्लड फ्लो होना और कम फ्लो होना। तो वो हमारा जो डायलेशन होता है वेसल्स के अंदर वो हमारी मीडियम यानी कि मिडल वाली जो लेयर होती है उसका वर्क होता है। इट कंसिस्टिंग ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड द इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। और ये बनी हुई होती है हमारी स्मूथ मसल्स की और इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज की। इलास्टिक है, स्मूथ है और इलास्टिक है, इसीलिए डायलेट भी कर पाती है। डायलेट का मतलब होता है किसी चीज का फूल जाना, और फिर संकुचन यानी कि उसका सिकुड़ जाना। ठीक है, तो डायलेशन और कंट्रक्शन जो करती है वहां पर इलास्टिक फाइबर जो है, इलास्टिक मसल्स या स्मूथ मसल्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि उसी की वजह से ये जो मूवमेंट्स होती है ये हो पाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है तुनिका एडवेंटिया। तो ये क्या करती है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड द कंसिस्ट ऑफ द फाइबर कनेक्टिव टिश्यूज। तो ये हमारी सबसे बाहर वाली लेयर होती है, और ये हमारी जो फिब्रोइस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनकी बनी हुई होती है। तो हमारी कैपिलरीज जो होती है, इन्होंने बताया कि कैपिलरीज जो होती है माइक्रोस्कोप स्कोप जो होता है, माइक्रोस्कोप का मतलब हो जाता है बिल्कुल ही छोटी चीज को हम माइक्रोस्कोपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही पतली बहुत ही छोटी जो वेसल्स होती हैं वो हमारी ब्लड को कैरी करती है, और क्या करती है? स्मॉल आर्टरीज टू स्मॉल वेन। तो स्मॉल आर्टरी से यानी कि छोटी से छोटी जो हमारी आर्टरी होती है वो छोटी से छोटी वेन तक पहुंचाती है। दैट इज फ्रॉम आर्ट्रियोल्स टू वेन्यूल्स। तो जो हमारा ब्लड होता है वो आर्ट्रियोल्स क्या होती है? आर्ट्रियोल्स हैं आर्टरी की ब्रांचेस, वेन्यूल्स हैं वेन की ब्रांचेस। तो छोटी से छोटी हमारी आर्ट्रियोल्स से वेन्यूल्स तक पहुंचाने का काम करती है। तो वो होती है हमारी कैपिलरीज, और कैपिलरीज जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिंग वेसल्स जो है वो इनको बोला जाता है।
ये अब हम जानते हैं हमारी आर्टरी और वेन की शेप कैसी होती है अंदर से। तो इसमें स्ट्रक्चर्स बताया गया, स्ट्रक्चर्स आर्टरी एंड वेन। तो इसमें आप देखेंगे इसमें जो लूमे होता है, लुमन जो होता है, लुमन यहाँ पे देखो राउंड शेप में है और ये जो है हमारा ये लॉन्ग है। बाकी तो निकाइटिमा दोनों में लेयर होती है, मीडिया दोनों में लेयर होती है और एडवेंटिया दोनों में लेयर होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये राउंड शेप है हमारी आर्टरी की और ये हमारी जो वेन्स है इसकी शेप हमारी कैसी बनाई गई है, जबकि जो लेयर है इनकी वो तीनों सेम ही होती है। बस इसमें लुमन जो होता है उसी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें सिर्फ ये बिल्कुल सर्कल शेप में होता है और इसमें थोड़ा सा लॉन्ग शेप में पाया जाता है। तो हमारी आर्टरी और जो हमारी वेन होती है देखने में अंदर से कुछ इस तरीके की लगती है। आइए अब हम जानते हैं ऑटो रेगुलेशन सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ऑटो रेगुलेशन सिस्टम होता क्या है। तो ऑटो रेगुलेशन सिस्टम जो हमारा होता है वो हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन वो बायोलॉजिकल हमारा जितनी भी स्टिमुलेट चीजें होती हैं या मेंटेन करने की जो चीजें होती है वो सारा सिस्टम वो हमारा ऑटो रेगुलेशन बोला जाता है। तो इसमें हमारा बताया गया है जो डायलेशन आर्टरियोल्स इज द अफेक्टेड बाय द प्रेशर ऑफ द मेटाबोलिट। तो इसमें दिस इज द रेगुलेट एंड द फ्लो ब्लड ऑफ द पर्टिकुलर एरिया एग्जांपल। तो इसमें ऑटो रेगुलेशन सिस्टम में यही होता है कि जो हमारा डायलेशन होता है आर्टरियोल्स का वो अफेक्ट कैसे करता है, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है वो भी हमारे वासोडायलेशन का जो प्रतिक्रिया होती है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, और रेगुलेटर करता है हमारे ब्लड फ्लो को, तो पर्टिकुलर एरिया को करता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमारी चेंज होती है। हाइपोक्सिया, जैसे हाइपोक्सिया की वजह से जो हमारा वासोडायलेशन होता है वो हमारा क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा टिश्यूज के अंदर ब्लड फ्लो को। ठीक है, लेकिन उसका एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, दूसरा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज क्या करेंगे, एक्सरसाइज में क्या था, जो लैक्टिक एसिड होते हैं वो हमारे एक्यूमुलेशंस करेंगे इन मसल्स कॉजेज ऑफ वासोडायलेशंस के। तो हमारा जो लैक्टिक एसिड का बना, लैक्टिक एसिड कैसे बनते हैं, जो हमारा जितना भी मेटाबॉलिक सिस्टम होता है ना, अगर वो हमारा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो वो हमारा लैक्टिक एसिड पैदा करता है। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं हमारे लैक्टिक एसिड के। तो इसमें जो हमारा मसल्स वगैरह होती है वो सारी ये चीजें जो होती है, ये कारण किस चीज का कारण बनती है, हमारा वासोडायलेशन का, यानी कि हमारी जो वेसल्स होती है उनको फैलने का। ठीक है, डायलेट होना, पता है ना, डायलेट होना होता है मतलब फैलना, तो फैलने का कारण बनता है। अब टिश्यूज डैमेज, हमारे टिश्यूज का जो डैमेज होने का जो रीजन रहता है, इन्फ्लेमेशन रहता है, मीडिएटर सच ऑफ द हिस्टामिन्स जो हमारे एलर्जी के कारण रहते हैं, और कुछ हमारे जैसे लाइक डिसऑर्डर होते हैं जैसे कि प्रोस्टोलैंडिन्स होता है या हमारा ब्रेडिकैनिन्स होता है, लीड होता है वासोडायलेशन। तो ये जो प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं बॉडी के अंदर, टिश्यूज का डैमेज होना, ये भी हमारे वासोडायलेशन का रीजन बनती हैं। अब हम जानते हैं हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनके अंदर ब्लड सप्लाई कैसे होती है। तो इन्होंने बताया है द थिक वॉल्स ऑफ ए लार्ज आर्टरी एंड द सप्लाइड विद द ब्लड बाय द स्पेशल स्ट्रीम ऑफ द थिन वेसल्स नाउ एज द वासोवाजरम। तो इसमें क्या बताया गया है कि जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो मोटी वॉल्स होती हैं उनको जो सप्लाई की जाती है वो हमारी छोटी और पतली वेसल्स के द्वारा की जाती है, जिसको वासोवाजरम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारी नर्व सप्लाई होती है वो हमारे फिलामेंट्स और हमारी जो वॉल और वेसल्स होती है उनके द्वारा सप्लाई की जाती है। तो आई होप आपको ये ब्लड वेसल्स या फिर जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके जो भी चीजें बताई गई हैं ब्लड के लेसन के अंदर, या फिर हमारा जो पहले ब्लड के लेसन के अंदर बताई गई थी, अब वही चीजें थोड़ा सा हार्ट के लेसन के अंदर चल रही हैं। तो आई होप आपको ये समझ आई हो ये सारी की सारी चीजें। तो आइए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।